हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का और आज जो है बच्चों की थी छुट्टी। बाबू की तो वैसी छुट्टी चल रही है अभी, आशी की भी छुट्टी थी। और जब हस्बैंड यहाँ पे रहते थे ना साथ में, तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल नाश्ता और लंच रहता था। नाश्ता तो रहता ही रहता था। और अभी जब से गए हैं तब से थोड़ा सा, देखिए जब साथ में घर में जेंट्स रहते हैं ना तब की बात थोड़ी अलग होती है, और जब नहीं रहते तब थोड़ा सा चेंज आ ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को, वैसे तो डेली स्पेशल नाश्ता होता है, आज थोड़ा और कुछ बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बहुत पूछते हैं कि मैं कौन सी चाय पत्ती यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो मैं मेरी चाय करके है वो यूज़ करती हूँ, बट अगर वो मुझे नहीं मिलती है तो ये मीनाक्षी करके आती है। तो ये भी मतलब सेम ही है, इसकी भी मतलब बहुत कड़क होती है, चाय अच्छी बनती है। तो ये वाली मैं यूज़ करती हूँ। और हमारे जो मतलब पड़ोस में ही दुकान है तो मैं वहीं से सामान लेके आती हूँ, क्योंकि पास में है और बच्चों को छोड़ के मैं दूर कहाँ ही जाऊँगी। तो मतलब इनके पास ना ज़्यादातर जो है छोटी मोटी चीज़ें ही रहती है, तो इस वजह से मैं छोटा वाला पाउच लेके आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया मेरे लिए चाय। एक साइड जो है मैंने दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। और बच्चों के नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी आलू सैंडविच। तो आलू भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अभी क्या था ना, अभी तक मैं गाय का दूध ले रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मैं गाय का ही दूध देती थी। लेकिन अभी फिर भी बाबू 3 साल की हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं जो दूध है वो भैंस का कर देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि भैया अभी भी बस नाम के लिए मैंने भैंस का दूध किया है, वैसे ही पतला आ रहा है। और चाय मतलब अगर अच्छी ना मिले ना तो फिर मन नहीं करता है पीने का। तो यहाँ पे मैंने पी चाय। उसके बाद लग गई थी मैं बनाने के लिए सैंडविच बच्चों के लिए। तो ब्रेड पे मैंने लगाया है थोड़ा सा टोमेटो सॉस, ऊपर से मैंने आलू का मसाला रख के, और बस इसे मैं घी से दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेती हूँ। और बाबू का तो ऐसा है आजकल कि वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है, तो मुझे उसके लिए मतलब पूरे दिन जो है उसके पीछे लगना ही पड़ता है। अभी वो कुछ खाएगी तब वो कुछ खाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि चलो खा रही है तो थोड़ा ये रहता है कि चलो बना लें, थोड़ा बहुत खाती है लेकिन बनाना तो पड़ता है। पर ठीक है, बच्चों के लिए इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैंडविच जो है मैंने बना लिया है फटाफट से। और इधर ना एक हफ्ते से क्या है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मेरी जो नींद है वो भी नहीं पूरी हो पा रही थी। साथ ही काम इतने होते हैं ना, तो दोनों चीज़ देखते देखते थकान मुझे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो आज जो ना मेरा मन ही नहीं करता कुछ कर रहा था कुछ भी करने का। और बच्चों को नाश्ता कराया, फिर नहा धो के मुझे लेने जाना था। सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी। और अभी जब मैं पिछले बार गई थी ना, तो बारिश की वजह से ज़्यादा कुछ था भी नहीं भैया की शॉप पे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो लेके आती हूँ। और सब्जियाँ जो है ना ताज़ी लेके आओ तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर बाद जाओगे तो सस्ती मिल जाएंगी। तो इस वजह से, और आलू जो मेरे घर में थोड़े ज़्यादा ही बच्चे पसंद करते हैं खाना सब्जियों में। मतलब एक पत्ता गोभी है जो आशी खाती है, बाबू का तो कुछ भी नहीं। उससे पूछो तो बस उसका ये रहता है आलू के पराठे बना दो, छोले कल बोल रही थी छोले भटूरे बना दो तो उसकी बस ऐसी चलती रहती है। सब्जी लेके आई। फिर इधर मैंने बनाया था लंच में पुलाव बनाए थे, या वेजिटेबल बिरयानी कह लो, मैं तो इसे वेजिटेबल बिरयानी कहती हूँ। साथ में है खीरा और ये चिप्स, और थोड़े से मैंने अचार लिए थे। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आज मैंने ज़्यादातर रेस्ट ही किया, क्योंकि ना मेरा सर घूम रहा था बहुत ही तेज़। मतलब थकान से जो होती है ना हालत एकदम ख़राब, वही हो गई थी। तो इस वजह से मैंने फिर रेस्ट किया, ज़्यादा मैंने ऐसे काम नहीं किया। और किए भी तो फिर इतना ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आप लोग भी फिर बोर हो जाते हो देख देख के, क्या डेली वही देखना। फिर शाम को ना बच्चों को यहाँ पे मैंने बिठाया है पढ़ने के लिए। और बाबू जो है इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रही है, बट उसका जो वर्क है वो तो उसके ग्रुप में आ जाता है, स्कूल का जो ग्रुप है। तो आज इसने खुद से ही बोला मम्मा मुझे पढ़ना है। तो फिर मैंने इसे बुक्स निकाल के दे दिए थे ताकि ये कर ले। और कल से ना आशी की यूटी स्टार्ट है, तो मुझे फिर उसको भी पढ़ाना था। और सच बताओ ना, कभी कभी मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, तो अभी मैं ऐसे ही हो गई थी, क्योंकि बच्चे बीमार चल रहे थे, घर के काम थे, इतनी सारी चीज़ें थी ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं भाई, मैं बच्चों का ट्यूशन लगवा देती हूँ, कम से कम ये ट्यूशन पढ़े तो एक चीज़ जो है ना मेरे ऊपर से थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कम हो जाएगी ये जिम्मेदारी। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ही बड़ा टास्क है, और आजकल के टाइम में तो बस पूछो ही मत। ज़रा सा इधर उधर गए नहीं कि फिर वो पढ़ते नहीं रहते। तो मैं एकदम ज़्यादा वैसी हो गई थी। तो मैंने इनको भी बोला कि अब बस मेरे से नहीं होगा, मैं ना ट्यूशन लगवा देती हूँ, दोनों जाके पढ़ेंगे। तो फिर इन्होंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर मैं खुद ही सोचती हूँ कि मतलब लगवा तो दूँ, लेकिन फिर मेरा खुद ही मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कि चलो अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा लेती हूँ, फिर 2 साल 3 साल बाद तो इन्हें फिर ट्यूशन लगवाना ही है। और फिर पता है क्या होता है, चाहे हमारे पास कितनी ही डिग्रियां हों, चाहे हमने कितने कोर्स कर रखे हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, लेकिन जब हम घर में रहते हैं ना, पूरे टाइम वही घर के काम घर की चीज़ें करते रहते हैं ना, तो सारी चीज़ें जो है ना वो किसी काम की नहीं रह जाती, हम सब भूलने लग जाते हैं।
क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ना प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे बताना कमेंट में। मैं अपने लाइफ़ का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। आज से 6-7 महीने पहले की बात होगी। हाँ, इससे पहले मतलब मेरे हस्बैंड तब ना यहीं पे रहते थे, तो जो मेरे मकान मालिक है ना, उनके मतलब गाँव में कुछ फंक्शन था, तो हम लोग भी गए थे, साथ में ही गए थे। आते टाइम क्या था ना कि उन लोगों को मतलब लेट था हो रहा था, तो उन्हीं के किसी रिलेटिव के साथ हम लोग वापस आ रहे थे गाड़ी से। तो ऐसी बातचीत चलती है ना, तो बात-वात चल रही थी, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर मतलब उनका भी कोई है जो दिल्ली में रहता होगा, तो मैंने कहा हाँ, मैंने दिल्ली से कर रखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा कौन से कॉलेज से कर रखा है? और मैं सच बताऊँ उस टाइम पे ना मुझे मेरे कॉलेज का नाम नहीं याद आ रहा था कि मैंने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। चलो मेरे मतलब ऐसे होता है ना, चलो किसी भी कॉलेज का मुझे नाम याद हो तो मैं उनको बोल देती, लेकिन मैं ना मतलब 2-3 मिनट के लिए ऐसे चुप हो गई, मैं सोच में पड़ गई। मुझे ना किसी भी कॉलेज का ही नाम याद नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सच में कभी मतलब ऐसे भूल जाते हैं ना हम चीज़ें कि बस पूछो ही मत। और उस दिन मुझे इतना बुरा लगा ना खुद में कि मतलब कोई इंसान अगर क्या सोच रहा होगा कि इसने कर भी रखा है या नहीं, कि झूठ बोल रही है। तो हम घर में और घर की चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम सब भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ना भूलूँ, और इस वजह से भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ताकि इतना तो नॉलेज रहे, या मैं प्रैक्टिस में रहूँ कि हाँ भाई मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही है। तो ये वाला जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना है, मैंने आप लोगों के साथ ये वाले शेयर नहीं किया था। ये मैंने मंगवाया था हैंडबैग शॉप्सी से, और ये मुझे ओनली 90 रुपीज़ का पड़ा था, और मतलब काफ़ी अच्छा है ये, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो, मैं लिंक इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ब्लैक कलर का है और काफ़ी मतलब अच्छा है। एक तो 90 रुपीज़ में क्या ही मिलता है, ऊपर से फ्री शिपिंग है, तो आप सोच ही सकते हो। और बहुत ही अच्छा है, मतलब ये छोटा-सा बच्चों मतलब कहीं आस-पास जाओ ना तो फ़ोन वगैरह रखने के लिए, छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। बस ये है इसमें एक ही कंपार्टमेंट मिलेगा आपको। तो बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं भूल जाती हूँ। ये मुझे लग रहा है 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा पुराना वीडियो होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक होगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और बहुत ही मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं इतने टाइम से इसको यूज़ भी कर रही हूँ। छोटा-मोटा बॉटल भी आ ही जाता है, और बच्चों के साथ जाओ ना तो पानी की बॉटल तो चाहिए चाहिए। इधर देखो इनकी शैतानी, पूरा थैला जो खिलौने का भरा हुआ था ना, इसने सीढ़ी पे लाके पूरा ऐसे पलट दिया और उठा-उठा के फिर ऊपर रख के खेल रही है। ये शाम के टाइम की बात है, और अभी थोड़ी-सी ठीक हुई है ना, तो इसकी शैतानी जो है ना मतलब एक अलग ही लेवल पे है। और ज़रा-सा डाँट दो या किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो फिर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि फिर अंदर वीकनेस है ना, तो चिड़चिड़ाहट है इसको। तो अभी ना मतलब बच्चों को सँभालना थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। नॉर्मली जब ठीक रहते हैं ना तब तो चलो चलता रहता है, लेकिन अभी ये भी वीक है तो इसको चिड़चिड़ाहट होती है, तो थोड़ा-सा इसको सँभालने में मुझे दिक्कत होती है। और अगर मैं इसे नहीं डाँटती हूँ किसी चीज़ के लिए या नहीं मना करती हूँ कि चलो अभी इसकी तबीयत मतलब ऐसी थी, तो फिर राशि भी सेम वैसे करने लग जाती है। अगर उसे मना करूँ तो फिर बोलेगी आप तो उसको कुछ नहीं कह रहे हो, आप मुझे डाँट रहे हो। तो ये बहुत हो जाता है 2 बच्चों में कि मतलब एक के लिए एक को अगर डाँटो और दूसरे को नहीं डाँटो तो फिर दोनों में हो जाता है, आप तो उसको करते हो, आप तो उसको करते हो, तो यही चलता रहता है घर में। इधर शाम की पूजा वगैरह की मैंने, उसके बाद यहाँ पे मैंने जलाया था ये कपूर और लौंग। वैसे तो मैं मंगलवार और शनिवार के दिन जो है कपूर और लौंग ज़रूर से जलाती हूँ, वैसे भी बीच-बीच में अगर कहीं मन करता है तो मैं जला लेती हूँ। और अभी क्या है ना, बरसात का मौसम चल रहा है तो थोड़ी-सी ज़्यादा ही बीमारियाँ और ये वो रहता है, तो इस वजह से मैं जो है जला दिया करती हूँ बीच-बीच में। इससे क्या होता है ना, रूम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, और मतलब पूरा रूम जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। वैसे तो आप लोबान वगैरह भी जला सकते हो, उससे मतलब इन सब चीज़ों से ना घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी रहती है। फिर शाम को ना मतलब ये मैं मेहंदी का कीप लेके आई थी 2 से 3 दिन पहले ही। सावन में कहते हैं अच्छा होता है, मेहंदी लगाना चाहिए। और इधर कई-कई दिन निकल जाते हैं, मतलब कई-कई दिन के मतलब काफ़ी टाइम निकल जाते हैं, मैं मेहंदी नहीं लगा पाती, और मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। अब ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं तो बच्चे पहले आ जाते हैं, भाई मम्मा मुझे लगा दो। तो बच्चों को मैं वैसे बस नाम लिख देती हूँ, और रखते तो है नहीं थोड़ी देर भी, बस ऐसे ही रहता है। तो अभी क्या है ना, कल मतलब सोमवार का व्रत भी है मेरा। मेरा ये वाला व्लॉग्स थोड़े से लेट जाते हैं क्योंकि आप लोग समझ सकते हो बच्चों के चक्कर में। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं मेहंदी लगा देती हूँ। और आज पता नहीं क्यों, एक तो तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, ऊपर से मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे साथ पता है क्या है, अगर मैं पूरे दिन काम में बिज़ी हूँ ना तो बहुत मतलब सही है। अगर मैं थोड़ी देर भी ऐसे खाली बैठ जाती हूँ ना, तो मेरे माइंड में ना बहुत सारी मतलब नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ, फिर मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से ना मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो घर के काम हो,
अगर घर के काम से फ्री हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अलग कर लूँगी या मेरे यूट्यूब का काम कर लूँगी। मतलब मैं किसी न किसी चीज़ में ना खुद को हमेशा बिज़ी रखना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही मेरे साथ भी है कि ज़रा सा भी खाली रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ना मतलब मेहंदी एक होता है ना, लगाओ तो तुरंत वो एकदम अच्छा सा कलर आ जाता है, तो ये मेहंदी मतलब देख के मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी कलर नहीं आने वाला है। और लास्ट टाइम भी जब मैंने मेहंदी लगाई थी तो सेम यही था। और मेहंदी लगाओ ना इतनी मेहनत लगती है और अच्छा कलर ना आए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मतलब मुझे लग गया, बाबू को लगाया था उसने तुरंत ही हटाया तो कलर आया नहीं था, तो मुझे लग गया कि भाई इससे तो कलर आएगा नहीं, तो फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अच्छे से लगाऊं। तो बस जैसे तैसे करके मैंने लगा लिया, बस ये था कि चलो लगा के ख़त्म करो। और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मेरा मूड भी वैसे हो गया, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम वगैरह किए नहीं, थकान इतनी ज़्यादा थी, तो एक दिन का रेस्ट भी जो है वो ज़रूरी है। और इधर आशी जो है वो करी है रिवीजन, तो मैं उसको उधर भी मेरा ध्यान था कि वो क्या करी है क्या नहीं करी है। अगर एक बार भी छोड़ दो ना तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लेती है। अगर मैं ध्यान दूँ तो राइटिंग भी अच्छा करती है, सारी चीज़ें सही करेगी। और थोड़ा सा भी देखेगी ना मम्मी का ध्यान इधर उधर है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से करने लग जाती है, राइटिंग में भी कुछ भी लिख देती है। तो शाम को भी बच्चों को लग गई है भूख। इधर ना जो इनके लिए मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया था वो भी ख़त्म हो गया है। और आप लोग भी मेरे से रेसिपी पूछ रहे थे, तो मैं बहुत जल्दी ही जो है वो बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो मैंने मतलब बना लिया होता। आप लोग समझ सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बट अभी फाइनली भगवान की दया से मतलब सब ठीक है। बच्चे ठीक है ना तो सब ठीक है, फिर बच्चों के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। ये हंसते रहते हैं ना तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। और ये देखो यहाँ पे मैंने बस जल्दी जल्दी में जो मेहंदी लगा पाई ना फटाफट से मैंने लगा लिया। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि इसमें कलर आएगा, जबकि लगाए हुए मुझे आधे से 1 घंटे जो है वो हो चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में।